नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल @दिनकर 1008, जहां हम आपको सुनाते हैं भारतीय संस्कृति से जुड़ी रोचक और प्रेरणादायक कथाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। एक ऐसी कथा जो न केवल भगवान कृष्ण की लीला को दर्शाती है, बल्कि हमें प्रकृति, विनम्रता और आस्था का गहरा संदेश भी देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम ये देव कथा। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में गोकुल और वृंदावन में लीलाएं कर रहे थे। उस समय गांव के लोग हर साल देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। उनका विश्वास था कि इंद्रदेव की कृपा से वर्षा होती है, जिससे खेतों में फसलें लहलहाती हैं और जीवन सुखमय बना रहता है। परंतु एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों से प्रश्न किया, क्या वर्षा केवल इंद्रदेव की कृपा से ही होती है, या प्रकृति और गोवर्धन पर्वत का भी योगदान है? हम तो गोवर्धन पर्वत से घास, जल, वनस्पति और अन्य जीवन उपयोगी साधन प्राप्त करते हैं। हमें तो गोवर्धन पर्वत और गोमाता की पूजा करनी चाहिए। गोकुलवासी श्री कृष्ण की बातों से सहमत हो गए और उस वर्ष उन्होंने इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की। उन्होंने अन्नकूट बनाकर पर्वत को अर्पित किया और गायों की सेवा की। इस बात से देवता इंद्र बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने बदले की भावना से गोकुल में मूसलाधार बारिश और आंधी भेज दी। गोकुल डूबने लगा। सभी लोग भयभीत होकर कृष्ण जी के पास दौड़े दौड़े आए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और गोकुलवासियों को उसकी छाया में आश्रय दिया। 7 दिन और 7 रात तक बारिश होती रही, परंतु गोकुलवासी सुरक्षित रहे। अंत में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने आकर श्री कृष्ण भगवान जी से क्षमा मांगी। इंद्र भगवान ने स्वीकार किया कि घमंड विनाश का कारण होता है और विनम्रता में ही शक्ति होती है। यह कथा श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व में भी दी गई है। कथा से शिक्षा, प्रकृति, गोमाता और पर्वतों का हमें सम्मान करना चाहिए। घमंड चाहे किसी भी स्तर पर हो, अंततः विनम्रता के आगे झुकता ही है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की सच्चे संकट में रक्षा करते हैं। आज आपने सुनी गोवर्धन पूजा की कथा कि यह अद्भुत कथा और प्रेरणादायक है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करें और घमंड से दूर रहें और भगवान में हमें अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। अपने बच्चों को भी इसी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल करें। मेरे चैनल का नाम है @दिनकर 1008। मैं इसी तरह आपके लिए और सुंदर पौराणिक कथाएं, भक्ति से जुड़ी सामग्री लाते रहूँगी। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धनधारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्री कृष्ण, जिससे आपने गोवर्धन वासियों की रक्षा की, इसी प्रकार हम सब कथा सुनने वाले, कहने वाले, गोवर्धन की पूजा करने वाले और इस कथा को सभी धार्मिक प्राणियों तक पहुंचाने वाले मेरे ऐसे सभी भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करें। उन्हें आयुष्मान रखे, वे दीर्घायु हो और धन दान से संपन्न हो, पशुधन से संपन्न हो और उनके बाल गोपाल में आपके ही गुण आए, तो विनम्रताशील हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोवर्धन पूजन की आप सभी को परिवार सहित हार्दिक शुभकामनाएं। @दिनकर चैनल 1008 लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।